हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 30 इंच का ब्लाउज है, 3 ब्लाउज है, एक साथ तीनों ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तीनों में अलग टाइप के गले हैं, 2 की स्लीव छोटी है और बाह में डिजाइन है और एक की लंबी स्लीव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों कपड़े को एक के ऊपर एक बिछा लेंगे। बॉर्डर है, उस कपड़े की लंबाई ज़्यादा कम रखेंगे और बाकी दोनों फैब्रिक है उसकी लंबाई बॉर्डर वाले से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। मैंने तीनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक अच्छे से बिछा लिया है। बंद भाग मैंने अपनी हाथ की तरफ में रखा है और खुला भाग दूसरी साइड में है। इस ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, तो जो नीचे मेरा बॉर्डर वाला कपड़ा है उससे हम 12.5 इंच नाप ले रहे हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच कंधे की और 5.5 इंच मुट्ठा। 9.5 इंच मैंने पल्ले की चौड़ाई ली है। सिलाई का मार्जिन ज़्यादा रखा है, मार्जिन उन्होंने ज़्यादा बोला था। और गले की गहराई जो है 9.5 इंच है। तीनों में अलग अलग गले काटने हैं, तो उसके हिसाब से कटिंग अलग अलग होगी। ये एक तो की होल गले का शेप में लगा दे रही हूँ ब्लू वाले में। अभी इसका गला नहीं काट रहे हैं, पहले हम पीछे का पार्ट निकाल ले रहे हैं। आर्म होल की शेप मैंने कटिंग में ही ले ली है। आप पहले शेप लगा लें, उसके बाद कटिंग दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब सब में पहले हम निशान लगा ले रहे हैं गले की चौड़ाई की और गले की गहराई की। इसके बाद हम अलग अलग गले की कटिंग करेंगे। ये फर्स्ट गला है, इसको मैंने गोल काटा है, मटके टाइप की शेप है। आर्म होल की भी गहरी कटिंग दे दी है और ये गला एक की होल है, इसमें की होल गले की शेप दे रहे हैं और काट दे रहे हैं। और तीसरा गला है, उसको थोड़ा सा की होल गला है, थोड़ा सा मटका गला, दोनों का मिक्सचर है। यही शेप इनके नाप में दी हुई थी, तो इसलिए एक गला ये भी बनाना था। अब तीनों गला खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक गले की शेप ये वाली आएगी, दूसरे की होल गले की शेप आएगी और तीसरे ब्लाउज की मटके गले की शेप है। तो चलिए, पीछे का पल्ला तो हमारा कट गया है, गला भी कट गया है। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिजाइन वाला गला कम ही काटती हूँ, क्योंकि फैब्रिक नहीं बचती है। लेकिन ये 30 इंच का ब्लाउज है, इसमें फैब्रिक बच जाएगी। अब देखिए, इस तरीके से रखने से क्या होता है, बॉर्डर वाला जो ब्लाउज का कपड़ा है वो हमारा कम है और ब्लू वाले की आस्तीन हमको लंबी निकालनी है। तो इसलिए ये जो बिना बॉर्डर वाले कपड़े उसको हटा करके पहले बॉर्डर वाले की कटिंग पीछे वाले पल्ले को रखते हुए हम कर ले रहे हैं। नीचे 1.5 इंच लंबाई में ज़्यादा लिया है मैंने। आर्म होल की शेप देते रहे, अभी इसी के बराबर शेप दे रहे हैं। जब आगे हम प्लेट का शेप देंगे उस समय आर्म होल की गहरी कटिंग भी दे देंगे। आगे का गला मैंने 5.5 इंच कट कर लेना है, थोड़ा सा कम है, 5 इंच कट हुआ है। मैंने डायरेक्ट काटा है बिना नापे हुए, तो हल्का सा और गहराई दे रहे हैं। अब इसमें प्लेट की शेप लगा दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर से 9 इंच और बटन पट्टी साइड से 3.5 या 4 इंच और 1.5 या 1 इंच का मार्जिन लेते हुए सेंटर पॉइंट से प्लेट की शेप दे रहे हैं। आर्म होल की गहरी कटिंग भी हमने कर दी है। इसमें से हम छोटी सी स्लीव निकाल ले रहे हैं और स्लीव में जो कटिंग है वो भी कर ले रहे हैं। स्लीव के लिए मैं नाप को ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जितना बड़ा नाप है उसमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए और ये बाह की कटिंग में डायरेक्ट कर दे रही हूँ। यहाँ से हमको गोल कटिंग करनी है, सेंटर में छोटी सी गोलाई में एक कटिंग कर दे रही हूँ। खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बीच में से कट जाएगा, वहाँ पर डोरी लगेगी। अब ये जो 2 पार्ट हैं, इसको दोनों को एक साथ बिछा लेते हैं। इस तरीके से
ये दोनों पल्ले बड़े हैं क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है ना, बॉर्डर वाले में बॉर्डर के हिसाब से चलना होता है और प्लेन में प्लेन के हिसाब से। अब हम पीछे वाले पल्ले को इसके ऊपर रख रहे हैं और पूरी कटिंग जो है कर लेंगे। लंबाई में इसमें भी हम 1 इंच नीचे की फैब्रिक को ज़्यादा रखेंगे। ये गले का नाप जो है 5.5 इंच पर एक शेप लगा दे रही हूँ और उसके बाद इसको डायरेक्टली जैसे है वैसे ही काट ले रही हूँ। सिर्फ लंबाई में हमको 1 इंच ज़्यादा रखना है। वो बॉर्डर वाला था, पीछे उसमें ज़्यादा नहीं मुड़ना था, इसलिए मैंने उसमें 1.5 इंच ज़्यादा रखा था। अब पीछे के पल्ले को हम हटा दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले गले की चौड़ाई की शेप भी लगा ले रहे हैं और ये 5.5 इंच पे गोल गला आगे का हम कटिंग कर दे रहे हैं। प्लेट का शेप दे देंगे जैसे हमने तबर दिया था। 9 इंच पर सेंटर में पॉइंट लेंगे और 1-1.5 इंच की दूरी रखते हुए प्लेट की शेप दे देंगे। फिर 9 और 3.5 या 3.25 पर फिर वही चेस्ट रेखा बना करके चारों प्लेट दे दे रहे हैं। आर्म होल की गहरी कटिंग कर दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन के घंटे को प्रेस जरूर कर दें। इसमें हम गहरी कटिंग दे दे रहे हैं आगे की। अब हमारी दोनों स्लीव बाकी हैं। ये रेड वाली है, इसमें छोटी ही स्लीव निकालनी है, तो पहले मैं बाँह की शेप ऐसे ही काट दे रही हूँ। इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, हम नाप के देखते हैं। कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा है तो सिल के पलटने के लिए अलग से पट्टी देने की अपेक्षा मैं क्या कर रही हूँ, डबल बाही को निकाल ले रही हूँ। इसमें क्या होगा, सिल के पलटने में हमको सुविधा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी दोहरे कपड़े में, मतलब 4 फोल्ड में एक कपड़ा है और बाही की कटिंग कर ले रहे हैं। खोल करके ही कर दे रही हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसकी बीच की डिजाइन इसमें काट देंगे। और जो हम डिजाइन काटेंगे उसमें डोरी लगेगी बांधने वाली। ये देखिए, यहाँ से छोटी सी गोलाई देते हुए हम इस शेप को कट कर दे रहे हैं। ये अभी जुड़ा हुआ है, खुल जाएगा, इसमें डोरी लग जाएगी। अब इसकी हमको लंबी स्लीव निकालनी है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें। बाय बाय।